नमस्कार साथियों, मैं अजय। आज हम जंतर मंतर से आपके बीच में और हमारे साथ में हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी। तो जैसे कि जंतर मंतर पे 2 दिन बाद का भी माहौल जमाजम उसी तरह है जैसे कि 20 जुलाई को रहा है। तो मैं अब जानना चाहता हूं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी से कि आपको यहां आने के बाद में 2 दिन के बाद का जो भयानक तरीके से सत्ता का दमन था, लाठीचार्ज था, उसके बाद में कैसा माहौल है, आप कैसा महसूस कर रहे हो उस जगह के? देखिए, जो 20 तारीख को आंदोलन हुआ, देश में पहली बार छात्रों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ। पार्लियामेंट में जाने का जो मार्च था, ये देश के युवा हैं और ये अपने भविष्य की चिंता में यहाँ पर आए हुए थे। जो दिल्ली पुलिस ने इनके साथ में बर्बरता की, वो बहुत गलत किया। दिल्ली पुलिस इस आंदोलन को कुचलना चाहती थी, मगर धन्य है यहाँ के नौजवान, भारत के नौजवान, जो जागरूक नौजवान हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि आप लट्ठों के द्वारा हमारे आंदोलन को, हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जितने लोगों का वो शोषण करना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में नौजवान यहाँ पर हैं। ये जो नौजवान आए हुए हैं, यहाँ पैसे देके भीड़ नहीं है, ये अपने आप आए हुए हैं। ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, वकील हैं। ये वो जागरूक समाज है जो अपने अधिकारों के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ मांगना चाहता है। ऐसी गवर्नमेंट को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। गवर्नमेंट तानाशाह है, तानाशाह गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो एक सवाल और आपसे जो बनता है कि अक्सर हम जैसे इस धरने पे खड़े हैं, इस प्रदर्शन के बीच में जब हम हैं, तो हमारे कानों में अभी भी जय भीम का जो नारा है, जय भीम यानी कि जैसे हमारा पीछे 2 अप्रैल का एक बड़ा आंदोलन रहा, उसमें पूरा भारत बंद का आंदोलन रहा। तो इस आंदोलन के लिए आप अब खासकर अम्बेडकरवादी संगठन, अम्बेडकरवादी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इस प्रदर्शन में आके जुटे, धरने पे आके जुटे? कोई भी आंदोलन बिना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, बिना संविधान के नहीं चल सकता। क्योंकि लोगों को, भारत के लोगों को अगर आंदोलन करने का अधिकार है तो भारत के संविधान में है। और भारत के संविधान का कोई अगर जनक है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। आर्टिकल 19 कहता है कि आप पीसफुली अपनी बात को रख सकते हैं। इसलिए यहाँ जय भीम के उद्घोष हो रहा है। जितने जय भीम को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, इस देश के नौजवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए। और अब तो पूरे देश के जितने भी लोग हैं, वो सब लोग आ रहे हैं। क्योंकि जिनके बच्चों पर लाठी लगी है, जिनका सर फूटा है, जिनके साथ शोषण किया गया, उनके माँ बाप भी आ रहे हैं और लोग भी आ रहे हैं। लोगों को आना चाहिए, सवाल करना चाहिए सरकारों से। सरकार दमन करने के लिए नहीं होती है, सरकार जवाब देने के लिए होती है। सरकार लोगों को न्याय देने के लिए होती है। सरकार भाईचारा और जस्टिस देने के लिए होते हैं। मगर ये सरकार जो तानाशाह सरकार है, बच्चों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। बच्चे तो इनको ये लगते हैं कि भाई इनको तो हम कुछ तानाशाही तरीका से, इनकी पुलिस जो तानाशाही तरीका से बच्चों पर लाठी डंडे मारकर, है ना, उन पर आंसू गैस के गोले तोड़कर इनका दमन कर देगी, उनकी आवाज को बंद कर देगी। ये हो नहीं सका 20 तारीख को। आज हम यहाँ पर 22 तारीख को खड़े हैं। हजारों की तादाद में नौजवान हैं, रात दिन यहाँ हजारों की तादाद में नौजवान रहते हैं। तो जिस दिन में दोबारा आंदोलन की घोषणा होगी, यहाँ पर लाखों लोग होंगे दिल्ली के अंदर। सरकार को झुकना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, व्यवस्था को चेंज करना पड़ेगा। ऐसी तानाशाह सरकार को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप सभी अब देख रहे थे, हमारे साथ में एडवोकेट सुजीत सम्राट जी हैं और ये पूरे आंदोलन का जो मजमा है वो आपको हमेशा दिखता रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर का जोश अभी खत्म नहीं हुआ है और मोदी की बेशर्मी खत्म नहीं हुई है।